नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं और उसका आप नोटिफिकेशन अपने पास चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल बटन को प्रेस करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी कि हम कह सकते हैं आपके लिए कि आपका टीचर आपकी मुट्ठी में है, आपका ट्यूटर, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज आपकी मुट्ठी में है। जब आप मुट्ठी खोलें यानी कि मोबाइल, ओके, तो जब भी आप मोबाइल खोलें ज्ञान आपके पास उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा, ओके। क्योंकि आप कोई भी YouTube में कुछ भी कंटेंट लिखिए और उसको कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक नहीं उसके नीचे 10 वीडियो रिकमेंडेड होंगे बाय YouTube, ओके। यानी कि आपको पढ़ाने के लिए एक नहीं 10 अच्छे अच्छे टीचर्स आपके लिए उपलब्ध है। पुराने जमाने में बेटा पढ़ाने वालों की कमी होती थी, पढ़ने वालों की कमी नहीं होती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान के चलिए कि एक गांव के अंदर एक ही टीचर रहता था और वो टीचर क्या करता था, उस गांव के सभी बच्चों को पढ़ाता था और जितने भी सराउंडिंग में विलेजेस थे उनके भी, उस गांव के भी बच्चे आया करते थे। तो आप समझते हैं कि जब एक गांव के अंदर एक टीचर फेमस होता था और जितने भी नेबरिंग विलेजेस थे, सराउंडिंग वाले विलेजेस थे, बहुत सारे बच्चे आया करते थे, पढ़ते थे। तो आप कह सकते हो, और अभी भी ऐसा होता है रूरल एरियाज में, तो उस टाइम क्या था कि पढ़ाने वालों की कमी होती थी, पढ़ने वालों की नहीं। लेकिन आज वक्त विपरीत हो चुका है, बदल चुका है, रिवर्स हो गया है। पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। क्योंकि देखो आज आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी एप्स हैं जो फ्री में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स हैं। लेकिन कमी क्या है, आपको पढ़ना है, आपको अपने पढ़ने का तरीके को बदलना है। कैसे आप अपने तरीके को बदलेंगे? आपको हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, इवन मैथमेटिक्स में तो बहुत ही जरूरी है कि आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और जो भी टीचर का वीडियो को आप देखें उसके वीडियो को पॉज करके जितना उसने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है वो आप तुरंत लिखिए। क्योंकि बेटा आप पढ़ सकते हो, जितनी तेजी से आपको वीडियो समझ आएगा उतनी तेजी से आपके कान से निकल भी सकता है। उसको स्टोर करने के लिए आपके लिए लिखना बहुत आवश्यक है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके दिमाग में स्टोर रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओके। तो बेटा आज से आपको सभी मेरे प्यारे बच्चों, 9th क्लास के जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि आप लिख लिख के पढ़ें, ओके। पेन कॉपी हमेशा अपने साथ रखें। कोई भी वीडियो देखें, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ें, ओके, उतना आपको लिखना बहुत जरूरी है, करेक्ट। वरना भूलने में बहुत आसानी से भूल सकते हो आप, ठीक है। भूलने में ज्यादा समय नहीं लगता। वैसे भी आप देखो, कोई भी समझाता है, कोई भी टीचर समझाता है, कितने % आपको समझ आता है, फिर 1 मंथ बाद आप रिकॉल करो कि हमें वो कितना याद है, करेक्ट। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, लिखना जरूरी है, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 2.5। उसकी आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी हमने की हुई है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 करनी है।
यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कितने 5 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये जो है फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो सब सेम है, एक ही आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम जो है थर्ड पार्ट को ही करते हैं आपके लिए डिस्कस। तो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 3x + 4 इंटू में 3x -5। ओके, तो आप ये देखो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन लग रहा है। आपको क्या करना है, इसका फाइंड करना है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको रिकॉल होगा कि इसमें जो आइडेंटिटी है वो इस टाइप की अप्लाई हो रही है, x + a इंटू में x + b, ये वाली आइडेंटिटी, इस टाइप का ये एक्सप्रेशन आपको लग रहा है। ओके, तो ये आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है x², ओके, a + b टाइम्स x + ab। तो मिडल में क्या होता है कि इन दोनों क्वांटिटीज का सम होता है और एंड में इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है। और ये जो है हमने 8th क्लास में प्रूव किया हुआ है। तो आप मेरा 8th क्लास का वीडियो प्लीज देखिए, ठीक है। हमने एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है, और एल्जेब्रिकली इसको प्रूव किया है। अब आप देखेंगे यहां भी 3x है, x की प्लेस पे कितना है 3x। आप आइडेंटिटीज अगर क्वेश्चन x की फॉर्म में है, आप आइडेंटिटी जनरली हम लोगों ने x इस टाइप से की है। आप अपनी मर्जी से x की प्लेस पे कुछ डिफरेंट वेरिएबल भी लिखना चाहें, y + a, y + b, तो ये क्या बनेगा हमारे पास y² प्लस a + b टाइम्स ऑफ y + ab। कई बार बच्चों को क्या होता है, कम समझ आता है ऐसे, तो उनके लिए क्या है कि आप ये जो y है, x है, y है, z है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर x की फॉर्म में है तो आप ये फॉर्मूले को y की फॉर्म में लिख सकते हो, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो बेटा y की प्लेस पे यहां पर क्या है, आप ऐसे समझ सकते हो 3x, ओके, उसके बाद क्या साइन है, प्लस है, a है, ओके। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट फैक्टर है वो तो एग्जैक्टली इस टाइप का लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको 3x + 4 सेम एज इट इज, सेम लिखा आपने, लेकिन ये y + b है और ये हमारे पास 3x - 5 है। तो y की प्लेस पे तो एज इट इज 3x लिखा हुआ है, आप 3x लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में क्या साइन होता है, प्लस, तो आपको यहां प्लस साइन लगाना है, और b जो है वो क्या होगा, फिर हमारे पास -5 हो जाएगा। ओके, तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज थी कि a और b, a एंड b दोनों क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। a क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, b क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इसका उल्टा a नेगेटिव हो सकता है और b क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो ये आपको कुछ भी हो, आपको एग्जैक्टली इसी टाइप से लिखना है इसको, और यही फॉर्मूला आपको याद करना है। सेपरेट फॉर्मूला जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। तो यहां देखो क्या लिखा है, y², तो y की प्लेस पे कितना है 3x, तो हम यहां क्या लिखते हैं, y पर ब्रैकेट डालते हैं y², तो आप क्या करेंगे 3x लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। कभी कभी देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं 3x² ऐसे लिख देते हैं, ये गलत होता है बेटा। इसमें 3 का स्क्वायर नहीं हुआ, x का ही स्क्वायर हुआ, तो हमेशा आपको ब्रैकेट में इसको लिखना है, प्लस a + b, तो a हमारे पास क्या है 4, b क्या है हमारे पास -5, ओके, एज इट इज आप लिखेंगे, और y की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप 3x, प्लस उसके बाद a × b, 4 × -5, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3² × x², और ये 4 - 5 हो गया, और ये आपका 3x, और ये -20, करेक्ट। ये आपके पास 9x² आ गया, प्लस -1 टाइम्स ऑफ 3x -20, 9x² - 3x -20। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा, ओके, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो 4th पार्ट है और 5th पार्ट है, इसमें सेम आइडेंटिटी लगेगी, करेक्ट। क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट क्या है,
देखिए 104 इंटू 96, क्या लिखा हुआ है आपको, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको कोई आइडेंटिटी, कोई डिफरेंट टेक्निक आपको यूज करके करना है। तो यहां देखो आपने क्या है, 104 को क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 96 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 4 हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत आसान है बच्चों, आपने ऑलरेडी किया है 8th स्टैंडर्ड में। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर होता है। करेक्ट। तो आप आसानी से इसको क्या ले सकते हो, 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये ले सकते हैं। तो ये कितना होगा, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 4 0 हो गए, और ये माइनस 16 आ गया, ठीक है ना। करेक्ट। तो ये आपके पास कितना हुआ, 9000, ठीक है, 984। ओके, आप यहां देख सकते हैं इट इज 10,000, 16 माइनस किया 4 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। ओके, तो बच्चों अगर हम इसको 104 को और 96 को एक्चुअल मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम जो है वो आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन ये मेंटली आप ओरली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपको ये टेक्निक सिखाई जा रही है। ओके, कैसे, देखिए 104 को आपने क्विकली 100 प्लस 4, 96 को 100 माइनस 4 लिखा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, और ये 8th क्लास की आइडेंटिटी है, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000, 4 0 हो गए, और माइनस 16, तो 10,000 में से सिंपली आप यहां पर आ जाएंगे डायरेक्ट। ओके, 10,000 माइनस 16, तो 9,984। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन से ये फास्टर होगा, ठीक है, तो ये कोई कर होगा, तो आपको इस टाइप से करना है, इसमें ये आपको गाइडेंस दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट के 4th पार्ट और 5th पार्ट भी सेम इसी आइडेंटिटी पर है, ठीक है ना। और 103 इंटू 107, 95 इंटू 96, तो ये जो है ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको 3rd पार्ट कराया था उस पर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 लेते हैं, और क्वेश्चन 3 का देखिए कौन सा पार्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ, क्वेश्चन 3 का 2nd पार्ट। क्वेश्चन 3 का जो 2nd पार्ट है वो क्या है, आपको 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, इसको एक्सप्रेशन को आपको फैक्टोराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। करेक्ट। तो आपके पास क्या है, देखो बच्चों कैसे आपको रिकॉल होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां आइडिया देता हूं। देखिए बच्चों, a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 0, तो आप इसको क्या लिखते हो, आप a प्लस बी लिखते हो, और यहां जो होता है कि a प्लस बी जो होता है वो नॉन जीरो क्वांटिटी होती है, और आप कह सकते हो a प्लस बी को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, जैसे हम इक्वेशन में करते थे बेटा, a प्लस 0, तो a को क्या लिखते थे, 0 माइनस बी, तो a कितना हो गया, माइनस बी। तो अगर ये नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल रहता है, तो माइनस बी। कहने का मतलब है कि बेस जो होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वो 0 रेज टू दी पावर 0, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। करेक्ट। तो ये नॉन जीरो जो बेस होगा वो नॉन जीरो होगा। करेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि a प्लस बी की पावर, सॉरी बेटा, ये जो है ये 1 आएगा। ओके, a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 1 आ गया, तो ये हमारे पास a प्लस बी आ गया, और आपने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आपने पैटर्न क्या देखा कि पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आती है, पावर अगर 1 है तो 2 टर्म्स आती हैं, पावर 2 है तो 3 टर्म्स आती हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर, क्या बताना चाहेंगे आप, पावर 0 है तो 1 टर्म, पावर 1 है तो 2 टर्म्स, पावर 2 है तो 3 टर्म्स। क्या आइडिया लगा आपको, यानी कि जो भी पावर होगी उससे हमेशा एक टर्म ज्यादा आएगी। यानी कि अगर आपने यहां पर कहा बच्चों a प्लस बी रेज टू दी पावर 100, तो यहां जो होंगी हमारे पास 101 टर्म्स होंगी, 101 टर्म्स, ठीक है ना।
तो आप ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर n इज n+1। ये आपको याद करना चाहिए। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी बेटा क्या है? ये बाइनोमियल। ओके, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, उसकी पावर n हो। ओके, कोई भी होल नंबर हो तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमेशा n+1 होगी। तो आपने यहां देखा कि ये 3 टर्म्स है, तो कहने का मतलब कि हमारे पास ये बाइनोमियल वाला होगा और उसकी पावर 2 होगी। या आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर भी आपके लिए लिख देते हैं, a² माइनस 2ab, ओके, प्लस b²। ओके, ये आ गया। अगर आप कहते हैं कि ये प्लस साइन होता तो ये वाला फॉर्मूला होता, इसमें एक माइनस साइन है तो ये वाली आइडेंटिटी हो गई। ओके, ये आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, अब यहां देखो इसमें क्या आता है? a² आता है। क्या फर्स्ट टर्म को हम a² लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं हम? डायरेक्टली 2y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, माइनस हमने 4y एज इट इज लिखा, और b² क्या हो सकता है हमारे पास? 1²। तो 1 को क्या लिखा हमने? ये। ओके, ये आपको समझ आया, 1²। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये 2y का होल स्क्वायर लिखा, क्या हमारे पास जो मिडल में टर्म है क्या वो 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड है या नहीं, हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि ये 2 है, फॉर्मूले में हमेशा 2 आता है, तो आपको बिना सोचे समझे यहां पर 2 लिखना है हमेशा। ओके, 2 के बाद क्या आता है? a। तो a कितना है हमारे पास? 2y। तो a की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? 2y। और b कितना है? b कितना है? 1। तो आपने 1 लिखा, और ये 1²। तो आप ये चेक करो, ये 2ab बना, 2ab बना या नहीं बना? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, करेक्ट। तो आपने क्या किया, जब आप एक्सपेंड करते थे तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर ये लेफ्ट साइड में लिखते थे, राइट साइड में a² माइनस 2ab प्लस b² लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये लेफ्ट में होगा और ये हमेशा राइट में होगा। ओके, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें क्या फाइंड करना है? फैक्टर फॉर्म फाइंड करनी है। ओके, तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लिया। अब आपको क्या करना है? a माइनस बी। a क्या है हमारे पास? a क्या है? 2y, यानी कि 2y सीधा डायरेक्ट 2y माइनस 1 होल स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक गाइडेंस और देना चाहता हूं, आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ठीक है ना। वैसे मैं कहना चाहता हूं अगर हम ऐसे नहीं लिखें तब भी टीचर को मार्क्स नहीं काटने चाहिए। लेकिन एक स्कूल में एक बच्चे के, मेरा एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, तो उस टीचर ने ऐसे मार्क्स, उसका हाफ मार्क्स डिडक्ट किया। ओके, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर इसकी पावर सपोज 100 होगी, a प्लस बी रेज टू दी पावर 100, क्या हमें इसको 100 टाइम्स लिखना चाहिए? नहीं। ओके, इतना हमारे पास स्पेस भी नहीं होता है, इतना टाइम भी नहीं होता है। इन दैट केस हम वो फैक्टर्स में ही लिखते हैं, पावर्स में ही उसको हमेशा लिखते हैं। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप रिस्क मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप इसको लिख दीजिए। ये पावर 2 है तो 2 टाइम्स आप लिख दीजिए, 3 है तो 3 टाइम्स लिख दीजिए। ओके, हायर पावर के आपके लिए नहीं आते। जो टीचर जैसे आपको समझाता है, उसके माइंड में जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है समझाने का, वो अपने स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे जो मैंने उनको एज इट इज टीच किया है एग्जैक्टली वैसे ही वो लिखे। लेकिन इतना बातों को नहीं ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसका फॉर्मेट वही होना चाहिए, स्टेप्स वही होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई
मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये भी रिपीटेड फैक्टर है, पावर 2 है, तो हम यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि ऑब्वियसली ये 2 टाइम्स होगा, रिपीटेड फैक्टर तो पावर्स होते हैं। अगर ये डिफरेंट होता तो हम ऑब्वियसली इसको 2y-1 इंटू 2y+3 एक्सेट्रा, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही लिखा जाता। ठीक है ना? ओके, समझ आया आपको? अच्छा बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये जो है a/² प्लस b/+c इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपने इसका फैक्टराइजेशन किया था बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो आप इस क्वेश्चन को उस टाइप से भी कर सकते हो। यहां देखो a कितना है 4, b कितना है -4 और c कितना है आपके पास 1। क्या करते थे आप? a इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 1 4, ये हम करते थे। ओके, तो आपने क्या किया, आप क्या करते थे उसके बाद प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे। तो आपने 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो आप यहां देखो इसके जो फैक्टर क्या होते हैं, 1 भी है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे हम 1 इंटू 4, 1 एंड 4 बना और 2 इंटू 2 ये बना। तो हमेशा बच्चों इस फैक्टर को आप जरूर लिखिएगा, स्टार्टिंग हमेशा 1 से कीजिएगा। 1 क्या, गॉड कितने होते हैं? एक गॉड होता है, भगवान एक है। ओके, तो गॉड इज 1, तो इसी नंबर से हमेशा आप स्टार्ट करिए। ओके, तो 1 इंटू 4 ये बनाइए, करेक्ट। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं जब आपको क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? ये वीडियो मेरा 20 मिनट्स का हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है ना? तो ज्यादा लेंथी वीडियो बच्चे देखते नहीं है, लेकिन कंटेंट अच्छा हो तो मैं कहता हूं कि उनको देखना चाहिए। ओके, तो आपने देखा कि देखिए बी जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है। प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो आप यहां देख, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो क्या होना चाहिए, दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। -1 इंटू में -4, तो ये हमारे पास +4 आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। लेकिन दोनों नंबर का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये -5 आ जाएगा, जो कि बी के इक्वल नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर जो है वो कंडीशन को, सम और डिफरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको क्या जाना, इसी से हमारे पास क्या है, -2 इंटू में -2, तो आंसर इज +4 प्रोडक्ट। और -2 प्लस -2 दोनों नंबर को ऐड करेंगे -4, यानी प्रोडक्ट जो है वो एसी के इक्वल आ गया। और जो दोनों नंबर ऐसे भी आपको देख के पता चल जाएगा कि 4 किससे आएगा। ओके, तो आप क्या लिखते थे, 4y² लिखते थे, और -4y जो मिडिल टर्म है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते थे, -2y प्लस 1। ओके, फर्स्ट 2 टर्म से आप 2y कॉमन लेते थे, तो ये डिवाइड करने के बाद 2y बैलेंस बचा, 2y को 2y से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, -1 इज कॉमन। -1 क्यों कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2y का इस फैक्टर में जो कोएफिशिएंट है वो प्लस है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2y हो गया, माइनस प्लस माइनस ये आ गया। बच्चों की यहाँ पर एरर होती है। ओके, वो बच्चे क्या करते हैं, जानबूझ के ये लिख देते हैं फिर देन कॉमन लेते हैं, वो तरीका गलत है, आपको ऐसे नहीं करना। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो फैक्टर क्या होगा, वो हमारे पास सेम आ जाएगा, 2y-1, इसके आगे 2y और ये आपका -1, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ओके, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो आपने ये देखा कि ये है। लेकिन बच्चों जब हमारे पास देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा है और लास्ट टर्म का स्क्वायर, जब आपने देखा कि a² है -2ab प्लस b², या आप कह सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², तो अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a² है और b² है, तो आप इजीली क्या है कि ये मिडिल टर्म से तो 101% हो ही जाएगा स्प्लिट करने के अलावा। ओके, लेकिन ये क्विकर इसके थ्रू भी हो जाएगा, मतलब इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, आप देख के ही आसानी से लिख सकते हो। इसमें मिडिल टर्म में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो ये 2y का होल स्क्वायर आ गया। ओके, और वो क्या आ गया, -4y, और ये 1² आ गया। तो बच्चे क्या करते हैं कि 2y-1 डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ऑपरेट उल्टा करके देखेंगे a², ओके, प्लस b² -2ab, 2 ये 4 हो गया। तो ये बहुत क्विकर हो जाता है। तो कभी भी हमारे पास a² हो b² हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो
तो आप आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ऑल साइन पॉजिटिव है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचना है, और अगर क्या है एक साइन नेगेटिव है, ओके करेक्ट 2ab वाला, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। और वो आपका क्वाड्रेटिक्स जो हमारे पास ये है पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो 100% हो जाएगा, ओके। लेकिन आपको इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। और उसमें लिखा है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब यही है कि फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। इसमें भी आता है फैक्टोराइज, लेकिन इसमें आइडेंटिटी लिखा हुआ नहीं आता है, ओके करेक्ट। अगर जस्ट लिखा हुआ फैक्टोराइज तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे वो आइडेंटिटी अप्लाई करो, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ओके। जब लिखा हुआ है कि यूजिंग आइडेंटिटीज, तो आपको हमेशा फॉर्मूले के बारे में सोचना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी, ओके। एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड है उसका, ओके ठीक है, समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। आई होप you enjoy this video. Thank you once again.